अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशन जून में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का जो आपका 6 मार्च को पेपर होगा, उसके लिए आपकी पूरी किताब से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न, यानी कि ऐसे न्यूमेरिकल प्रश्न जो कि आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने हमें कमेंट किया कि भैया जो है न्यूमेरिकल प्रश्न बता दीजिए, तो इसलिए हम जो है आपके लिए न्यूमेरिकल प्रश्न की एक क्लास लाए हैं। लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास होगी और इसमें जो है पूरी किताब से आपके जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको जो है आपको बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्यारे बच्चों, इस क्लास को एकदम पूरा वॉच करिए, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल सिर्फ नहीं बताए जाएंगे, उसको हल कैसे करेंगे आप पेपर में ताकि आपके नंबर ना कटें, ये भी बताया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है आपका, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। और प्यार बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे आपको दिया क्या है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश यानी क्यू का मान दिया है, से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी, यानी आपसे दूरी पूछा है और आपको ई का भी मान दिया है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपको दिया क्या क्या है न्यूमेरिकल में और आपको निकालना क्या है। इससे क्या होगा कि आप जो है सूत्र डायरेक्टली आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि दिया क्या क्या है और आपको निकालना क्या है। इससे जो है सूत्र आपको पता रहेगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे। जैसे आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर एफ बटे में क्यू, और आपका बल वाला जो सूत्र होता है, आपने जो कूलाम का नियम देखा था उसमें देखे होंगे, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो जब ई बराबर एफ का मान यहाँ पर रख देंगे आपका इसमें, तो आपका क्या बचेगा, ई बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये क्यू से आपका एक क्यू कट जाएगा, तो ई बराबर आपका फॉर्मूला जो बचेगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब इसी फॉर्मूले पे जो है हम सभी मानों को रख देंगे। तो ई का मान हमारा क्या दिया था, 450 वोल्ट प्रति मीटर। और क्यू का जो मान है प्यारे बच्चों क्या दिया था, 5 × 10⁻⁸ गुलाम। तो आपका 450 ई का मान बराबर 1/4πε0 का मान आपका हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे आपका क्यू का मान 5 × 10⁻⁸। और आर का मान हमें r² का मान निकालना है, यानी आर का मान। तो r² बराबर आपका क्या हो जाएगा, 9 × 5, यानी यहाँ से जो है पावर घटेगी, एक पर -8 है, एक पर +9 है, तो आपका पावर क्या बचेगी 10⁻1। और 9 × 5 जो है आपका उसी तरह उतर जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर r² बराबर आपका 9×5 = 45 और 10 में गुणा करेंगे तो 450। तो 450 बटे में 450 आ जाएगा, यानी इसको काट देंगे तो 1 बचेगा। r बराबर कड़ी में 1 हो जाएगा और r का जो मान आ जाएगा आपका 1 मीटर होगा। यानी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 प्रति वोल्ट मीटर होगी, तो आपका 1 मीटर की दूरी पर। तो इसी प्रकार से आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप वाइज जो है अपने पेपर में भी न्यूमेरिकल को हल करना है। और जितने न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण होंगे। अगला देखेंगे आपका न्यूमेरिकल दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर रखा है तथा वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है, द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करो। और प्यार बच्चों, ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको दिया क्या क्या है और आपको ज्ञात क्या करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। तो आपका देखेंगे यहाँ पर P का मान दिया है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P का मान आपको दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम सेंटीमीटर। और आपको E का मान दिया है, यानी वैद्युत क्षेत्र, आपको E का मान वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 5 × 10⁻⁴। और आपको थीटा का मान दिया है कितना, 30 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, टाउ निकालना है। तो टाउ बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, यानी कि टाउ जो आपका बल युग्म द्विध्रुव का बल आघूर्ण होता है टाउ, उसके बराबर आपका फॉर्मूला आता है PE sin थीटा। अब फॉर्मूले पर ले जाकर के आपका P का मान आपको पता है, E का मान पता है और sin थीटा का मान पता है। तो सब रख देंगे। टाउ बराबर 4 × 10⁻⁹ गुणे 5 × 10⁴ साइन 30 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ से पावर क्या आपका प्लस है और माइनस है, दोनों घट जाएंगे तो 10⁻⁻5 बचेगा, क्योंकि माइनस वाले का ज़्यादा है। उसके बाद आपका 4 × 5 ये बचेगा, तो 4 × 5 आपका 20 हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 2 नीचे चला जाएगा आपका। 2 से जब 20 को काटेंगे 10 बार में कटेगा। अब ये बचा 10⁻1 और यहाँ है 10⁻⁻5। तो आपका ये भी पावर घट जाएगी और एक में से 5 में से एक घटेगा तो आपका 4 बचेगा। और किसकी घात ज़्यादा, आपका किसका 5 ज़्यादा है तो इसका
माइनस वाले का चिन्ह लग जाएगा, यानी टाउ का मान कितना बचेगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, यानी टाउ बराबर आपका कितना आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आएगा और क्लास आपको एकदम इंटरेस्टिंग लग रही होगी। वैसे इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न होंगे, तो आप लोग एकदम वीडियो को एकदम एंड तक पूरा आवाज करिएगा और हमारी गारंटी है आपको न्यूमेरिकल में 1% की भी दिक्कत आपके 6 मार्क्स के पेपर में नहीं होगी अगर आप वीडियो को पूरा आवाज कर लेते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है 2 माइक्रोफैराडे माफ करिए माइक्रो कूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा की एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों को क्या दिया है, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा की एक घन के केंद्र पर स्थित है और घन के पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो Q बराबर आपका 2 माइक्रो कूलाम है, तो इसको कूलाम में बदलेंगे तो 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, यानी कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻�6 आपका घात चढ़ता है। अब आपका यहाँ पर क्या होता है फाई यानी विद्युत फ्लक्स बराबर आपका फॉर्मूला होता है Q/ε0, जहाँ आपका ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12, यानी ε0 का मान आपका फिक्स होता है। अब सभी मानों को रख देंगे फाई बराबर 1/6। अब 1/6 क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर घन की आपकी 6 भुजा होती हैं और किसी एक भुजा पर पूछा है ना, तो 1/6 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा आपका कूलाम आवेश जो है, और बटे में आपका ε0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12। अब 6 जो है 2 से कट जाएगा 3 बार में आपका, तो बचेगा का फाई बराबर 10⁻6 गुणे 10⁻12 बटे में आपका 3 गुणे 8.85। अब यहाँ पर जो है आपका घट जाएगा पावर और 12 जो है प्लस में है तो 10⁻6 बचेगा और 3 गुणे 8.85, और जब इसको पूरा काटेंगे तो आपका फाई का जो मान आएगा 37,664.78 आएगा, यानी फाई का जो आपका मान आएगा 37,664.78, यानी आपका जो विद्युत फ्लक्स का मान आएगा इतना ही आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन जो एकदम बढ़िया समझ में आएगा और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं बच्चों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका 2 दिन में पेपर है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। अगला वाला देखेंगे यानी चौथा वाला, तो दिया है एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशी सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 10⁻³ सेंटीमीटर प्रति मीटर है, माफ करिए कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया क्या गया इसमें देखेंगे आप पहले, एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशी सीधे तार का आवेश रेखीय आवेश घनत्व यानी लेंडा का मान आपको दिया है और दूरी दिया है यानी आर का मान दिया है। तो लेंडा का मान आपका है 10 गुणे 10⁻³ सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे 10 की पावर 1 हो जाएगा और 10 की पावर -3, तो ये घट जाएगा आपका, बचेगा 10 की पावर -2 कूलाम प्रति मीटर। और आर का मान आपको 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में बदल देंगे तो आपका 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब निकालना क्या हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान। तो आपका रैखिक आवेश घनत्व से जो ई का आपका सूत्र होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो सूत्र होता है, आपको सूत्र याद रहना चाहिए तभी जो है न्यूमेरिकल हो पाएंगे। तो जो सूत्र होता है आपका ई बराबर 1/4πε0 गुणे 2 लेंडा बटे में आर होता है। तो सबका मान आप रख देंगे तो ई बराबर आपका 1/4πε0 का जो मान होता है 9 गुणे 10⁻9 और 2 लेंडा यानी 2 तो उसी तरह रहेगा और लेंडा का मान क्या है 10⁻2 और दूरी जो आपकी थी 2 गुणे 10⁻2 थी। तो अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों बराबर है तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या ई का मान आपका 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि ई का मान जो है आपका 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलाम बचा है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आएगा और आपको जो है क्लास एकदम इंटरेस्टिंग लग रही होगी। क्वेश्चन सभी बढ़िया बढ़िया और आपका जो 2 दिन में पेपर है तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी भी। अगला वाला है आपका एक विद्युत ध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 गुणे 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि आपका विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है इसमें। अब सबसे पहले आपका देखेंगे, हमने पहले ही कहा था आपको जब भी आप न्यूमेरिकल कॉल करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे आपको दिया क्या है। तो आपको दिया क्या था ई का मान 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम और थीटा आपको दिया था 30 डिग्री और टाउ का मान दिया था यानी बल युग्म का जो आघूर्ण है उसका मान दिया था आपका 6 गुणे 10⁻24 न्यूटन मीटर और आपको पी का मान यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है निकालना था, यानी पी का मान निकालना था।
अब टाउ और पी के बीच जो आपका सूत्र होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा आपका सूत्र होता है। तो पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाउ बटे में ई साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि इसको इधर लेते आएंगे तो आपका टाउ बटे में ई साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान जो होता है आपका 30 डिग्री थीटा का मान, या तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। अब सबका मान जो है रख देंगे तो पी का मान जो है आपको मिल जाएगा। जैसे पी बराबर आपका हो जाएगा 6 गुणे 10⁻−24 आपका टाउ का मान है। उसके बाद ई का मान है 10⁵ साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2। अब देखेंगे यहाँ से आपका ये जो पावर है आपका नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 6 गुणे और ये दो है, इसका भी गुणा ऊपर हो जाएगा। तो 6 गुणे 2 10⁻−5 और 10⁻−24। तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 10⁻−29। लेकिन जब दशमलव आपका ये 12 है, इसको जब 1.2 करेंगे तो आपका पावर जो है यहाँ पर 1 10 जो है आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा घट जाएगा आपस में। तो 1.2 गुणे 10⁻−28 कुलाम मीटर हो जाएगा। यानी कि आपका जो उत्तर होगा 1.2 गुणे 10⁻−28 कुलाम मीटर लिखिए, या फिर 12 गुणे 10⁻−29 कुलाम मीटर लिखिए। बात एक ही है, दोनों आपके एक ही आंसर है। अगला आपका है 12 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। यानी कि प्यारे बच्चों आपको दिया क्या है, 12 पिको फैरड का एक संधारित्र जो है, यानी सी का मान आपको दिया है, और आपको जो है संधारित्र और 50 वोल्ट की बैटरी, जो आपका V का मान है वो भी दिया है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो संधारित्र में जो है कितनी विद्युत ऊर्जा स्थित होगी, यानी कि U का मान जो है आपसे पूछा है। तो आपको C बराबर क्या दिया है, 12 पिको फैरड दिया, यानी पिको फैरड दिया, तो इसको जो है फैरड, जब फैरड में बदलेंगे तो 12 गुणे 10⁻−12 फैरड हो जाएगा। और B का मान आपको 50 वोल्ट दिया है। अब रख देंगे आपका U बराबर CV²/2 जो होता है आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका फॉर्मूला U बराबर CV²/2 होता है। तो सब मान रख देंगे तो U बराबर आपका C का मान कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10⁻−12 और 50 का स्क्वायर कर देंगे, यानी B का स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो 2 से आपका देखेंगे 12 6 बार में कट जाएगा। उसके बाद U बराबर आपका क्या बचेगा, 6 गुणे 10⁻−12 गुणे 2500, और 2500 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुणे 10⁻2, यानी 25 गुणे 100 रहेगा। तो आपका 2500 ही होगा, तो 100 को 10⁻2 भी लिख सकते हैं। तो 2500 को 25 गुणे 10⁻2 भी लिख सकते हैं। तो आपका बचेगा क्या है, U बराबर 6 गुणे 10⁻−2। अब कैसे बचा है आपका, -12 यहाँ पर और 10 के, और 10⁻2 है, तो दोनों घट जाएंगे आपस में, तो -10 बचेगा, गुणे 25 बचेगा। अब 25 का गुणा जब 6 में करेंगे तो आपका 150 बचेगा, और 150 गुणे आपका 10⁻−10 हो जाएगा। अब जो है आपका 150 जो है आपका, इसको 1.5 करेंगे तो यहाँ पर आपका 10⁻2 घाते आ जाएगी। तो आपका 1.5 गुणे 10⁻2 घात गुणे आपका 10⁻−10 घात। तो ये जो दोनों आपस में घट जाएंगे तो बचेगा क्या, U बराबर आपका 1.5 गुणे 10⁻8 जूल, यानी कि U का मान जो आपका बचेगा 1.5 गुणे 10⁻8 जूल। तो ये आपका उत्तर आएगा U का मान। और ऐसे जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन हमने बताया आपको, बार बार जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी जो है आप लोग ध्यानपूर्वक एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है बार बार एकदम बोर्ड एग्जाम का, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे हमेशा पूछा होगा। अब अगला वाला प्रश्न है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका 3 संधारित्र जो है आपके, जिनकी धारिताएं क्रमशः आपको दिया है 10 माइक्रोफैरड, 20 है और 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, ये पूछा है। तो आपका C1 बराबर 10 माइक्रोफैरड है, C2 बराबर 20 माइक्रोफैरड है, और C3 बराबर 30 माइक्रोफैरड है। और आपको जो है C का, यानी कि तुल्य धारिता का मान जो है आपको निकालना है, यानी C का मान जो है आपको निकालना है। तो आपका श्रेणी क्रम के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो 1/C बराबर आपका सबका मान रख देंगे तो 1/10 हो जाएगा, C1 10 था, प्लस 1/20 हो जाएगा, C2 आपका 20 था, प्लस 1/30 हो जाएगा, C3 आपका 30 था। अब तीनों का जब एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाना आप सबको आना चाहिए। 12वीं के आप स्टूडेंट है तो आपको भिन्न का जोड़ घटाना एकदम ईजिली आना चाहिए। तो 1/C बराबर आपका एलसीएम तीनों का 60 हो जाएगा, और 60 जो है 10 से 6 बार में कटेगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, 20 से 3 बार में कटेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 30 से जो है 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 1/C बराबर जो आपका आ जाएगा 11/60 आ जाएगा, यानी कि 6 3 9 2 11/60।
अब 1/c बराबर 11/60 आ जाएगा, तो आपका इसका जो है तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपका 11c बराबर 60 हो जाएगा और c बराबर जो आ जाएगा आपका 60/11 आ जाएगा, यानी तुल्य धारिता जो आपकी होगी 60/11 माइक्रोफैराडे होगी। यानी कि आपका जो तुल्य धारिता होगा 60/11 माइक्रोफैराडे होगी। आपका करना कुछ नहीं है, बस आपको जो है सभी मानों को एकदम जो आपका सूत्र होता है उस पर रखना है। जैसे C1 का मान आपको दिया था, C2 का दिया था और C3 का, और श्रेणी तुल्य धारिता यानी C का मान निकालना था। और श्रेणी क्रम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और सभी मानों को उनके स्थान पर ले जाकर के रख देना था और आपका इजीली जो आंसर आ जाएगा। अगला है आपका एक तार का प्रतिरोध 50 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने बार बार प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर देखा होगा उसमें आपको ये न्यूमेरिकल के रूप में दे देता है और आपका बहुविकल्पी रूप में तो जो आपका बार बार पूछा जाता है। तो आपका 1 नंबर आप क्यों छोड़ेंगे। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न किसी भी प्रकार से दो, आपको यहाँ पर आर भी लिख के देता है, कभी कभी सिर्फ लंबाई 2 गुनी 4 गुनी और 5 गुनी बोल देता है, और यहाँ पर जो है सिर्फ आर देता है। तो आप ऐसे प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो आपका फार्मूला होता है आर डैश बराबर आपका पुराना प्रतिरोध, यानी पुराना प्रतिरोध आपका जो भी हो, आर हो, एस हो, पी हो, जो भी हो, या फिर 50 ओम हो या फिर 60 ओम हो, तो आर डैश बराबर आर गुणे यन का स्क्वायर, यानी लंबाई का जितना गुना किया जाता है उसका स्क्वायर होता है। तो जैसे आर का मान आपको 50 ओम दिया है और लंबाई का कितना गुना बोला है, यानी यन का मान आपको 2 गुना बोला है, तो हमने बोला था नया प्रतिरोध आर डैश बराबर आपका यन स्क्वायर गुणे आर हो जाएगा। और आर डैश बराबर यन स्क्वायर, यन जो बोला है आपका 2 गुना बोला है तो 2 का स्क्वायर गुणे 50 हो जाएगा, और आर डैश 4 गुणे 50 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 50 आपका उसी तरह है, तो आर डैश आपका 200 ओम हो जाएगा, यानी 4 गुणे 50 आपका 200, यानी कि नया प्रतिरोध जो होगा आपका 200 ओम होगा। अब आप देखेंगे इससे जुड़ा आप एक और क्वेश्चन, अगर आपको बोले कि नया आपका एक तार का प्रतिरोध आर है और उस तार को जो है 4 गुना लंबाई तक खींचा जाता है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी नया प्रतिरोध जो है क्या होगा, आर डैश। तो आर डैश बराबर आप क्या करेंगे, पुराना प्रतिरोध आर गुणे नए प्रतिरोध, माफ करिए, लंबाई कितना गुना बोला है खींचा जाता है, 4 गुना, 4 का स्क्वायर, तो आर डैश बराबर आपका आर हो जाएगा गुणे 4 का 16 हो जाएगा, तो आर डैश बराबर आपका 16 आर। यानी कि आपको अंक नहीं भी देगा तो आर की जगह पर आप आर ही रखेंगे। नया प्रतिरोध आपका आर डैश होता है और पुराना प्रतिरोध आपका आर ही होगा, और जितना गुना आपको बोलेगा उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको इजीली जो आंसर मिल जाएगा। अब अगला देखेंगे आपका, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये भी आपका बार बार ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है और इजी भी प्रश्न है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस इम्पोर्टेंट जो है आपका इसका जो सूत्र होता है उसी पर ला करके रख देना है। जैसे दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यानी कि इसमें आपको जो है विभव की गणना करना है, और कैसे करना है, बोला आपको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है और गोले के पृष्ठ पर जो है उत्पन्न विभव की गणना करना है। तो आर बराबर आपका 1 सेंटीमीटर दिया है तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो आपका 100 से जो है भाग दे देंगे, तो आपका 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। क्यू का मान आपको 1 कूलाम दिया ही है, और भी का मान जो है आपको निकालना है। तो आपको भी का आपका विभव का जो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए, अभी इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है डेरिवेशन करके पूरा बताया था कैसे जो है आपका सूत्र निकाला जाता है। तो भी बराबर आपका क्या होता है, 1/4πε0 गुणे क्यू बटे में आर होता है। अब सबका मान आप रख देंगे तो भी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान होगा 9 × 10⁻9। क्यू का मान आपको 1 दिया है और इसका मान जो है आपका आर का मान 1 × 10⁻²है। तो आप देखेंगे 9 × 10⁻⁹ तो ऊपर ही रहेगा आपका, और ये जो 10⁻² है ये ऊपर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो आपका होगा क्या, भी का मान भी बराबर 9 × 10⁻9 हो जाएगा गुणे आपका 10⁻2, और दोनों की पावर प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस भी रहता तभी भी जुड़ता, लेकिन आपस में घट जाते हैं, तो 9 × 10⁻11 हो जाएगी, 9 और 2 11 हो जाएगी, यानी भी का मान जो आ जाएगा आपका 9 × 10⁻11 वोल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन जो एकदम बढ़िया समझ में आएगा। और प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी न्यूमेरिकल आपकी इंपॉर्टेंट हो गया, और आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपके बार बार जो है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोगों के कहने पर ही जो है हम न्यूमेरिकल की क्लास बना रहे हैं। क्योंकि पहले भी हमने न्यूमेरिकल की बहुत सारी जो क्लासेस हैं करवा रखी हैं, फिर भी आपने अगर कहा तो फिर से हम जो है इसकी क्लास करवा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, दो लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। यानी कि प्यारे बच्चों आपके दो लेंस हैं
जिनकी क्षमताएं जो है क्रमशः आपकी 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, तो इनकी आपकी क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है। अब आप ध्यान देंगे आपको इस यहाँ पर दिया क्या है, क्षमता दिया है, लेकिन इनकी पूछा क्या है, फोकस दूरी यानी कि एफ का मान। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, P1 का मान 5 डायोप्टर और P2 का मान दिया है -3 डायोप्टर। अब संयुक्त लेंस की जो आपकी क्षमताएं होती है, P बराबर आपका क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, यानी P का मान जो हो जाएगा, P1 का मान आपको दिया है, P2 का मान दिया है। अब संयुक्त लेंस की जो क्षमताएं हो जाती है आपकी, P बराबर आपका P1 प्लस P2 हो जाएगा, तो +5 आपका है और प्लस बीच में प्लस ही लगेगा आपका, और -3 है, तो ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा, तो आपका 5 में से 3 घटेगा तो 2 डायोप्टर आ जाएगा, यानी कि जो आपका संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगा वो आपका 2 डायोप्टर आ जाएगा। अब P बराबर आपका जो होता है फोकस दूरी से क्षमता से फोकस दूरी में बदलने का सूत्र जो आपका आता है, P बराबर 1/f होता है। तो P बराबर 1/f, तो P का मान आपको 2 दिया है और 1/f उसी प्रकार रख देंगे, तो F बराबर 1/2 मीटर आ जाएगा, यानी कि F बराबर 1/2 मीटर आ जाएगा। अब इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप यहाँ देखिए 1/2 गुणे आपका सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 2 से 50 बार में कट जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि एफ का मान अगर मीटर में आपको देगा तो आपका 1/2 मीटर लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर, कोई भी लिखें आपका आंसर एक ही रहेगा। तो अगला क्या है आपका, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी है, यानी कि प्यारे बच्चों, आपको संपर्क में रखे दो लेंसों की जो संयोजन की फोकस दूरी है, यानी कैपिटल एफ का मान 15 सेंटीमीटर दिया है, और एक जो है F1 का मान आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, और F2 का मान जो है आपको निकालना है। तो आपका सूत्र जो होता है 1/में कैपिटल F बराबर 1/में F1 प्लस 1/का F2 होता है। अब सबका मान जो है आप रख देंगे तो आपको आसानी से जो भिन्न का जोड़ घटाना होता है उसी पर करना रहेगा। जैसे 1/में 15 हो जाएगा बराबर 1/में 30 प्लस 1/में आपका F2 हो जाएगा। अब इसको जो है इधर करेंगे पक्षांतर करके, तो 1/में F2 बराबर 1/में 15, और ये इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1/में 30 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो आपका जो है एकदम भिन्न का आसान, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो है 1/में 15 माइनस 1/में 30 का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आपका 30 आएगा, और 15 से 30 जो है 2 बार में कटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 30 से 30 एक बार में कटेगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 1/में F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/में 30 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपका, तो F2 बराबर आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ईजिली आपका जो है एकदम, बस क्वेश्चन जो आपको देंगे सूत्र आपको याद रहने चाहिए, तो आपको सभी क्वेश्चन जो है एकदम ईजिली कर जाएंगे। जैसे कि हमने ईजिली जो है सभी मानों को जो एकदम सूत्र के हिसाब से रख दिया, और आपका जो है आंसर आप देखेंगे एकदम ईजिली आ गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। अब अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बार बार ये जो है बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 3/2 अपूर्णांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपूर्णांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखेंगे आपको दिया क्या क्या है, कांच के उत्तल लेंस का अपूर्णांक यानी कि 3/2 अपूर्णांक वाले कांच के उत्तल लेंस, यानी कि कांच के उत्तल लेंस का अपूर्णांक यानी n1 का मान आपको दिया है 3/2। पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या देखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r का मान आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, और आपको n2 का मान यानी लेंस के दोनों ओर जो है 4/3 अपूर्णांक का माध्यम है, यानी कि n2 का मान आपको जो है 4/3 दिया है। यानी कि तीन चीज आपको यहाँ से मिल गई, n1 का मान 3/2, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, और n2 का मान 4/3। अब u का मान जो है आपको निकालना है, यानी u का मान, माफ करिए, u का मान जो है आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, और आपको v का मान जो है निकालना है, यानी v बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आपका जो है सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि आपका सूत्र क्या होता है, n2/v माइनस n1/u जो होता है आपका सूत्र होता है, बराबर n2 माइनस n1/r, ये आपका सूत्र होता है। तो v जो है हमें निकालना है, तो v को उसी तरह छोड़ देंगे। n2 का मान 4/3 बटे में भी आपका माइनस n1 का मान 3/2 बटे में 20 आपका हो जाएगा u का मान, और n2 माइनस n1 यानी 4/3 माइनस 3/2 और बटे में आपका 10 हो जाएगा। अब जो है आपका इसको साधारण भिन्न की तरह से कर देंगे, और इसको भी, तो आपका जो है यहाँ पर 20 आपको इसको करेंगे, माफ करिए, इसका जब नीचे आपका ये गुणा हो जाएगा तो 4/3 भी हो जाएगा,
माइनस 3/40 हो जाएगा, इसका 2 में हो जाएगा तो 3/40 बराबर इधर का जो है भिन्न के तरीके से हल कर देंगे। तो जब आप दोनों का जो है एलसीएम लेंगे दोनों का तो 6 आएगा, 2 बार में कटेगा तो आपका 4 दूनी क्या 8 माइनस 3 बार में कटेगा 3 तिली की 9, यानी कि -1/60 आएगा आपका इधर। जब बटे में आपका 10 था, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो -1/60 आ जाएगा, यानी -1/60 आ जाएगा। तो अब देखेंगे आप इसी तरह रख देंगे सब कुछ, 4/3 भी -3/40 और ये -1/60 कैसे आया ये भी समझ गए होंगे। अब देखेंगे आप 4/3 भी को इधर ही तो छोड़ देंगे और आपका जो ये है -1/60 और ये माइनस वाला इधर वाला जाएगा तो आपका +3/40 हो जाएगा। अब 4/3 भी वैसे ही रहेगा। अब इसको जो है हल करेंगे आप एलसीएम लेकर के तो आपका 120 आएगा, 60 और 40 का एलसीएम। 60 से 2 बार में कटेगा 120 तो -2 हो जाएगा आपका, और 40 से 3 बार में तो ये आपका 3 तिली के 9 हो जाएगा, यानी +9। अब ये आपका क्या बचेगा, 4/3 भी बराबर आपका ये दोनों घट जाएंगे तो आपका 7/120 बचेगा। अब तिर्यक गुणा कर देंगे आपका, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 21 भी बराबर आपका हो जाएगा 120 गुणे 4, और भी बराबर आपका क्या हो जाएगा 120 गुणे 4 बटे में 21, और इसको जब आप काटेंगे तो भी बराबर आपका 22.85 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। बाकी इतने क्वेश्चन आज की क्लास में थे, एक और आपको जो है न्यूमेरिकल की क्लास करा दी जाएगी। बाकी आप लोग इन सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 6 मार्क्स के पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।